सिर्फ 2 मसाजिद ऐसी हैं जो कि सफ़ेद संगमरमर से बनी हैं। 2012 में जनाब जुनैद जमशेद साहब तशरीफ़ लाए थे। रियासत बहावलपुर के नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी की एक यादगार और ख़ूबसूरत काविश, रियासत बहावलपुर की तारीख़ी मस्जिद जामिया मस्जिद अल सादिक। पाकिस्तान की कदीम मसाजिद में सिर्फ 2 मसाजिद ऐसी हैं जो कि सफ़ेद संगमरमर से बनी हैं। उनमें एक मस्जिद ये जामिया मस्जिद अल सादिक है, जबकि दूसरी मस्जिद अब्बासिया मस्जिद है जो कि किला दरावड़ में वाक़ है। तो सफ़ेद संगमरमर इस मस्जिद को सबसे अनोखा और सबसे नायाब बनाता है। नवाब ऑफ बहावलपुर के रूहानी पेशवा हज़रत नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह ने 1860 में इस मस्जिद का संगे बुनियाद रखा, लेकिन इस मस्जिद को बाकायदा तौर पर 1935 में तामीर किया गया। जब नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान पंजुम 1935 में हज से वापस तशरीफ़ लाए तो उन्होंने इस मस्जिद की तज़ीन व आराइश का काम शुरू करवाया। ये मस्जिद का वसीओ अरीज़ सहन है और इसके 3 अतराफ़ में वज़ू खाना फैला हुआ है। अच्छा दोस्तों, देखभाल और वसाइल के लिहाज से ये मस्जिद वज़ीर खान मस्जिद की तरह ख़ुद कफ़ील है। इस मस्जिद के नीचे तकरीबन 300 दुकानें तामीर की गई हैं जो मुकामी दुकानों के तौर पर किराए पर दी गई हैं। हासिल शुदा किराया मस्जिद की देखभाल के लिए इस्तेमाल होता है। इस मस्जिद की शक्ल बादशाही मस्जिद लाहौर से मुतासिर होकर बनाई गई है, लेकिन इस मस्जिद में सुर्ख रेत के पत्थर की बजाय सफ़ेद संगमरमर इस्तेमाल किया गया है। मैं तकरीबन 4 से 5 साल बाद इस मस्जिद में आया हूँ और यहाँ आकर मुझे एक चीज़ याद आ गई। 2012 में जनाब जुनैद जमशेद साहब तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने नात भी सुनाई और बयान भी किया। तो ये उनका आखिरी दौरा था, उसके बाद वो शहीद हो गए 2016 में। इस मस्जिद का शुमार दुनिया में मौजूद खूबसूरत तरीन मसाजिद में होता है। इस मस्जिद में एक वक्त में तकरीबन 50 से 60 हज़ार लोग नमाज अदा कर सकते हैं। बहुत ही नायाब पत्थर इस्तेमाल किया गया है इस मस्जिद की तैयारी में। तकरीबन 21 से 22 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मस्जिद की बालाई मंजिल शुरू हो जाती है। ये मस्जिद की बालाई मंजिल है, कुशादा सहन और सामने कुशादा हॉल है, लेकिन फ़िलहाल इसको बंद किया गया है। तो जुमे के रोज़ इसको खोला जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये सफ़ेद संगमरमर से बना अल्लाह का घर आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।